Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi ma'am. तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को ही आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड सम ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है, राइट? अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए, ठीक है? अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 1 के थर्ड सम की तरफ। अब तक हमारे सम्स में क्या था कि भाई हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन दी थी, एक पॉलिनोमियल दिया था और उस पॉलिनोमियल के जीरोस हम फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे भी हमें एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, सुंदर सा पॉलिनोमियल है, जरा इसे ध्यान से निहारिए और निहार के ये देखिए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। आप बोलोगे मैम हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2 मतलब पक्का ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2। तो इस पॉलिनोमियल के भी पक्का 2 जीरोस होंगे, यानी कि x की वैल्यू 2 आने वाली है, राइट? चलिए, अब जब पता है कि x की 2 वैल्यूज आने वाली है तो देर किस बात की, करते हैं सॉल्व और फटाफट से निकालते हैं x की 2 वैल्यूज, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होता है कि हम उस इक्वेशन को लिखें और फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करें, यही था फर्स्ट स्टेप। लेकिन इस इक्वेशन को जब मैं ध्यान से निहार रही हूं ना, मुझे ये दिख रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब आप बोलोगे मैम क्या गड़बड़ है, सुंदर तो लग रही है, क्वाड्रेटिक है। अरे है, इसमें टर्म्स जो है ना उनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। कहने का मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर है दैट शुड बी रिटन फर्स्ट, आफ्टर दैट उससे लोएस्ट पावर वाला यानी कि 7x एंड देन देयर शुड बी 3। ये गड़बड़ थी। x स्क्वायर के बाद x वाला नंबर, x के बाद विदाउट x वाला नंबर, मतलब अरेंजमेंट वाज नॉट गिवन प्रॉपर। अब मैंने इसका सही अरेंजमेंट लिखा है। अब हम वो करते हैं जो हम अब तक से करते थे, यानी हमारे जो स्टेप्स थे वो हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, 6 3 18। 18 के ऐसे फैक्टर बताने हैं, या कौन सी साइन है? माइनस। 18 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करूं तो मिडल टर्म यानी कि क्या आ जाए? 7 आ जाए। देखो, 2 9 18, क्या 9 और 2 को माइनस करके 7 आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो हम यही फैक्टर्स ले लेते हैं। चलिए, 6x स्क्वायर विल बी सेम, इसकी जगह पे आई विल राइट 2x एंड 9x, तो मेरे फैक्टर्स थे। -3 विल बी सेम इज इक्वल्स टू। अब बात आती है साइन, कौन सी साइन दूं? याद करो मैंने क्या कहा था, जब फैक्टर्स को माइनस करने पे आंसर आ रहा है तो दोनों के पास अलग अलग साइन होंगी, एक के पास प्लस, एक के पास माइनस। बात आती है किसको प्लस किसको माइनस दूं? इसके पास कौन सी साइन है? माइनस की है ना मिडल टर्म के पास। बड़े वाले फैक्टर को माइनस की साइन दो, उसकी ऑपोजिट छोटे वाले को दे। हो गया साइन अरेंजमेंट। अब पड़ोसियों की सेटिंग, यानी कि बाजू बाजू वाले जो नंबर्स हैं नेबर्स की बना दो जोड़ी। जोड़ी बनाने के बाद पहली जोड़ी को देखो, क्या ये दोनों नंबर यानी कि 6 एंड 2 कोई कॉमन टेबल में आते हैं? हाँ, 2 के टेबल में आते हैं। चलिए फिर 2 से स्प्लिट कीजिए, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, x स्क्वायर था तो x इंटू x, 2x को स्प्लिट करो, 2 इंटू x, हो गया मेरा पहला स्प्लिट अप। चलो अब दूसरी जोड़ी को स्प्लिट करना है। थोड़ी सी जगह बनाते हुए मैं इसे यहां से थोड़ा सा हटा दूं, चलो अब मैं प्रॉपरली लिख पाऊंगी। 9 और 3 कोई कॉमन टेबल में? हाँ, 3 के टेबल में आते हैं। चलो 3 3 जा 9 इंटू x, ये 3 विल बी सेम। अब 3 को क्या ही स्प्लिट करूं, हो गया स्प्लिट अप पूरा। चलो अब देखें कुछ गुण मिल रहे हैं, यानी कि क्या कुछ कॉमन है भी इनमें? देखो पहले वाली जोड़ी में 2 एंड 2 इज कॉमन,
x एंड x कॉमन, बचा क्या 3x प्लस यहां कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है, देखो दोनों तो बाहर निकल गए, तो इसकी जगह पे 1। ठीक है, चलो दूसरे वाले में देखो 3 कॉमन, बचा क्या 3x माइनस, या तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा तो उसकी जगह पे 1। वैसे एक ध्यान देना जरूरी है, हाँ मैंने बोला था माइनस माइनस प्लस, ये भूलना नहीं, नहीं तो आपके ब्रैकेट्स अलग अलग आएंगे, अलग आने नहीं चाहिए, सेम आने चाहिए, तो ये साइन का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं उन्हें लिखेंगे अपन 1 टाइम, तो हमने बाहर निकाले थे उन्हें हम लिख देंगे साथ में, सामने 0। अब दोनों ब्रैकेट्स के सामने 0 है तो दोनों का 0 पे अधिकार है, तो दोनों ब्रैकेट्स के सामने अपन क्या रख देंगे 0। ठीक है, +1 वहां जाएगा तो क्या होगा -1, 3 या मल्टीप्लाई में वहां जाएगा क्या होगा डिवाइड। फाइनली x की एक वैल्यू आ रही है -1/3। अब इसमें आओ, -3 वहां जाएगा क्या होगा पॉजिटिव का 3, 2 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, 3/2। फाइनली हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ गई, यानी कि हमें हमारे 2 जीरोस मिल गए। पहले जीरोस को क्या हम नाम दे देंगे अल्फा एंड दूसरे जीरो को बीटा। फाइनली अल्फा एंड बीटा मिल चुका है। अब याद करो हमारे जेठालाल जी ने क्या बोला था कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ तो लफड़ा है, हमें चेक करना है सच में कोई लफड़ा है कि नहीं। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² plus bx plus c is equals to 0। दैट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, देखो x² के आगे वाले को a कहते हैं, इसको देखना क्योंकि उसका अरेंजमेंट ठीक नहीं था। x² के आगे क्या है हमारे पास 6, तो हमारी a की वैल्यू क्या होगी 6। x के आगे वाले को b कहते हैं, क्या है हमारे पास x के आगे -7, b की वैल्यू -7। c बिना x वाला नंबर -3। फाइनली हमें a, b एंड c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हमारे जेठालाल जी ने क्या प्रूफ दिया था, 2 प्रूफ दिए थे उन्होंने बोला था कि आप अल्फा प्लस बीटा करो, आंसर मैच होगा किससे -b/a से। और सिमिलरली आप अल्फा इंटू बीटा करो, आंसर मैच होगा किससे c/a से। चलिए ठीक है, करके देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2। अब आप देखिए जरा 3 and 2 दोनों डिनोमिनेटर अलग है, वी नीड टेक द एलसीएम, राइट। 3 and 2 का एलसीएम विल बी 6। 3 के साथ इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा, बट रूल है फिर आपको ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। उसी तरह 2 3 6 आ जाएगा, रूल है ऊपर भी करना पड़ेगा। -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 3 9, होल के नीचे 6 6 तो कॉमन ही आना है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7 6, तो आपका लेफ्ट साइड का आंसर क्या आ रहा है 7/6। ठीक है, चलो राइट साइड पे आ जाओ। राइट साइड का अपन सॉल्व करके देखते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या थी -7, a की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस पॉजिटिव का 6 7 6, देखो
माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव का 7 लिखा, 6 सेम। हो तो रहा है मैच, मतलब पहला प्रूफ तो राइट निकला भाई, लफड़ा लग तो रहा है। बट जस्ट टू कंफर्म हम एक और सॉल्व करेंगे। चलो, अल्फा इंटू बीटा, मेरी अल्फा की वैल्यू क्या है -1/3, बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मल्टीप्लाई में अगर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सेम हो तो कट हो जाएंगे, तो बचा क्या -1 और नीचे डिनोमिनेटर में 2, वैल्यू आ रही है -1/2। आ जाओ नेक्स्ट साइड पे। नेक्स्ट साइड पे आऊं तो नेक्स्ट साइड के लिए एक मिनट देखो, अब हम वैल्यूज डालते हैं सी की वैल्यू क्या है देखो जरा ध्यान से, -3। ए की वैल्यू क्या है 6, मैंने वैल्यूज डाली। 3 and 6 कोई कॉमन टेबल, यस 3 1s 3 2s, क्या आ रहा है -1/2। देखो दोनों वैल्यूज मैच हो रही हैं, मेरा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैच हो रहा है राइट हैंड साइड के आंसर से, सो आई नीड टू राइट हियर वेरीफाइड। मतलब ये तो पक्का हो गया कि भाई जेठालाल सही बोलता है, लफड़ा तो है। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी कहा ये मैच होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है मतलब सब में कुछ गड़बड़ है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे के सम्स और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।